बच्चों, इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है दहन कैसा प्रक्रम है और इसके विकल्प हैं भौतिक, रासायनिक, क और ख दोनों या फिर कोई नहीं। और इनके जवाब देने का समय शुरू होता है अब। और बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प ख यानी रासायनिक प्रक्रम। और बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आदि पदार्थ हैं और आपके विकल्प हैं ज्वलनशील, ज्वलनताप, अज्वलनशील या फिर कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प क ज्वलनशील। और बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 3 है जल किसी भी पदार्थ के ज्वलनताप को कर देता है, यानी यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। और आपके विकल्प हैं विकल्प क कम, विकल्प ख ज़्यादा और विकल्प ग सामान्य या फिर विकल्प घ अत्यधिक कम। और आपका समय शुरू होता है अब। और शाबाश बच्चों, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। उत्तर ख यानी जल किसी भी पदार्थ के ज्वलनताप को ज़्यादा कर देता है। बच्चों, प्रश्न 4 है ईंधन वायु के अलावा आग उत्पन्न करने के लिए तीसरी अवस्था कौन सी है। और इसके विकल्प ये रहे आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन क ऊष्मा, विकल्प ख ज्वलंत ताप, विकल्प ग जल और विकल्प घ है एलपीजी। और सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब बिल्कुल ठीक, उत्तर क यानी ईंधन वायु के अलावा आग उत्पन्न करने के लिए जो तीसरी अवस्था है वह है ऊष्मा। शाबाश बच्चों। बच्चों, प्रश्न 5 है कार्बन डाइऑक्साइड आग को किसकी तरह ढक लेती है। और इनके विकल्प हैं आपके स्क्रीन पर, आपके सामने। विकल्प क जल, विकल्प ख कंबल, विकल्प ग वायु या फिर विकल्प घ मिट्टी। और सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। शाबाश बच्चों, आप तो फटाफट जवाब देते हो। आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। सही उत्तर है विकल्प ख यानी कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह ढक लेती है। आप बड़ी जल्दी सीखते हो। शाबाश। और बच्चों, अपना प्रश्न 6 है निम्न में से कौन सबसे पहले आग पकड़ेगा। और इस प्रश्न के विकल्प आपके सामने ये रहे। विकल्प क लकड़ी, विकल्प ख गीला कागज़, विकल्प ग सूती कपड़ा या फिर विकल्प घ पेट्रोल। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है विकल्प घ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का ज्वलनताप सभी विकल्पों में सबसे कम है। शाबाश बच्चों। बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। माचिस की तिल्ली पर क्या लगाया जाता है, यानी जिससे माचिस जलती है वह कौन सा पदार्थ है। और आपके विकल्प हैं काला फॉस्फोरस, विकल्प ख नीला फॉस्फोरस, विकल्प ग लाल फॉस्फोरस या फिर विकल्प घ गुलाबी फॉस्फोरस। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
अरे वाह बच्चों, आप तो फटाफट जवाब दे रहे हो। आपका जवाब बिल्कुल सही है। विकल्प ग यानी माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ होता है लाल फास्फोरस। शाबाश बच्चों, अपना प्रश्न 8 है। निम्न में से कौन सी गैस दहन के लिए आवश्यक है? यानी आपको उस गैस का नाम बताना है जो दहन के लिए आवश्यक है। और विकल्प क है नाइट्रोजन, विकल्प ख कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प ग ऑक्सीजन और विकल्प घ फ्लोरीन। अब आप इनमें से चुनिए और आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह, आपका उत्तर है बिल्कुल सही। विकल्प ग यानी ऑक्सीजन वह गैस है जो दहन के लिए आवश्यक है। शाबाश बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाउडर की सहायता से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो सकती है? और आपके विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प क सोडियम बाइकार्बोनेट, विकल्प ख पोटेशियम बाइकार्बोनेट, विकल्प ग क और ख दोनों, या फिर विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह, शाबाश। और इसका सही जवाब विकल्प ग यानी दोनों ही क और ख पाउडर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रश्न 9 का सही जवाब। और प्यारे बच्चों, अपना अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न 10 है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को हम किसकी सहायता से बुझा सकते हैं? और आपके विकल्प हैं विकल्प क पानी, या विकल्प ख मिट्टी, या फिर विकल्प ग तेल, या विकल्प घ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इनमें से हम किसकी मदद से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझा सकते हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। और आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, यानी विकल्प घ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मदद से बच्चों हम विद्युत उपकरणों में लगी आग को आसानी से बुझा सकते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है और कंबल की तरह आग को ढक लेती है। तो आपका जवाब है बिल्कुल सही। आपने बड़े अच्छे से यह प्रश्नोत्तरी की। शाबाश।